देखिए, भारत देश में यदि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज को डायरेक्टली नहीं हटाया जा सकता, उन्हें कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के जज को संसद में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जाता है। प्रक्रिया ये होती है कि 14 दिन की पूर्व सूचना देकर हटाने का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी ला सकते हैं। लोकसभा में यदि हटाने का प्रस्ताव लाएंगे तो मिनिमम 100 लोगों का समर्थन चाहिए और राज्यसभा में यदि प्रस्ताव लाएंगे तो मिनिमम 50 लोगों का समर्थन चाहिए। यह समर्थन इसलिए लिया जाता है क्योंकि प्रस्ताव सीरियस हो, ऐसा ना हो कि कोई भी आदमी चला आए और कहे कि सुप्रीम कोर्ट का जज हटाओ। ठीक है, प्रस्ताव सीरियस हो, गंभीर हो, इसलिए समर्थन लिया जाता है। अब जहां प्रस्ताव आया है वहां एक 3 सदस्यीय समिति बनती है जिसमें 2 जज होते हैं, एक ज्यूरिस्ट यानी एक कानून का जानकार होता है जो इस बात की जांच करता है कि जो भी आरोप लगे हैं वो सही है या नहीं। 2 आधार होते हैं जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। एक आधार होता है मिसबिहेवियर यानी कदाचार और एक आधार होता है इनकैपेसिटी यानी अक्षमता। तो कदाचार और अक्षमता यदि प्रूव हो जाए समिति के द्वारा, जो समिति जांच के लिए बनाई गई है, तो जिस सदन में प्रस्ताव आया है उस सदन में विशेष बहुमत से पारित होना होगा और अगर विशेष बहुमत से पारित हो गया तो दूसरे सदन में जाएगा और दूसरे सदन को भी विशेष बहुमत से पारित करना होगा। दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना होगा। यदि किसी एक सदन में पारित हुआ, किसी एक सदन में पारित न हुआ तो लैप्स हो जाएगा। यदि दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित हो गया तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया जाएगा। यानी ये संसद राष्ट्रपति को रिकमेंड करने का प्रस्ताव पारित करती है, यानी संसद राष्ट्रपति की सिफारिश का प्रस्ताव पारित करती है। फिर से एक बार सुनिए, 14 दिन की पूर्व सूचना देकर कहीं भी प्रस्ताव ला सकते हैं। जहां प्रस्ताव लाएंगे वहां विशेष बहुमत से पारित करेंगे, दूसरे सदन में विशेष बहुमत से पारित करेंगे और दोनों सदनों में यदि विशेष बहुमत से पारित हो गया तो राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा। ठीक है, व्यवहारिक रूप से आप इसे महाभियोग प्रक्रिया के तौर पर भी कहते हैं। हालांकि महाभियोग शब्द का इस्तेमाल टेक्निकली राष्ट्रपति को हटाने के लिए किया जाता है, लेकिन अगर इसके लिए भी व्यवहारिक रूप से इसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है।